चलिए, सुबह का वंदन और अभिनंदन करता है अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित है। आप सब बड़ों का चरण वंदन करता हूं और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। जीवन को सही दिशा से और सही जीवन शैली से चलाने के लिए, एक अलग अनुभूति और जागृति के लिए हमेशा सुबह में आप लोग के साथ जुड़ना और जुड़कर अपनी सुबह की शुरुआत करने की आदत सी बनी। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने नियमों में थोड़ी सी समझौता कर लेते हैं, इसलिए यह समझौता कभी भी हम स्वीकार नहीं करते हैं अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाने के लिए। एक्सरसाइज, योग या और भी नियम जिस हिसाब से फिट है अपने शरीर में, अपने समय में, उसी तरह हमारी अपनी नियमावली अपनी सुबह की चलती रहती है और सबों का इसी तरह वंदन और अभिनंदन करके अपने जीवन को सही दिशा में चलाने की एक छोटी सी कोशिश है कि अपने जीवन को एक हमेशा यादगार और हमेशा एक अलग से लम्हा बना के रखे। कौन क्या करता है मैं बार बार बोलता हूँ, उस पर न मेरी सोच रहती है और न मेरी किसी तरह की उस पर टीका टिप्पणी होती है, क्योंकि हमारी जीवन शैली मेरी है और मेरी जीवन शैली में मैं किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, इसलिए हमेशा मैं अपने आप को एक कसौटी में कसने की कोशिश करता हूँ। पटना का मेरीन ड्राइव है, कल भी मैं मेरीन ड्राइव पर आया था। यहाँ का एक अलग सा दृश्य है। अब लोग पूछ रहे हैं कि पटना में कोहरा है कि नहीं। सामने में कोहरा है, लेकिन कोहरा तो रहेगा ही। संडे में अगर कोहरा नहीं रहेगा तो कोहरे का मजा कहाँ से आएगा। आप रजाई में बैठे रहोगे तो कोहरा तो बहुत कोहरा दिखेगा, लेकिन रजाई से जब बाहर निकलेंगे तो कोहरा खत्म हो जाता है। यही जीवन की एक लीला है, यही जीवन की एक शैली है। कभी सुख है और कभी दुख, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ, तो कभी बहुत कड़ा धूप तो कभी कोहरा। इसलिए कभी भी अपने नियमों के साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करें। अस्वस्थ होना एक अलग सी बात होती है, लेकिन स्वस्थ जब तक है तो कोई किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं करें। सामने में आप सबों के जो भी मेरे साथ देख रहे हैं, भाभी आपकी, और हम घर पे माँ को करा के यहाँ से सही आए हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि कल भी मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने एक ही बात बोला कि आपकी माँ अभी स्वस्थ है, इसके पीछे से आपका योग है, एक्सरसाइज है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका दवा से इलाज नहीं होता है, वो आपको फिट रहने से और मानसिक मजबूती के कारण आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। हारना अलग बात होती है, हार जाइए तो, लेकिन मन से नहीं हारिए, क्योंकि हारना और जीतना तो जीवन का एक लीला है, जीवन की एक लीला, एक परिदृष्टि है जीवन की। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद फिर सुबह आता है, यही तो जीवन है। लेकिन अपने जीवन में कहीं से किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो, इस पर हमेशा समीक्षा करने की जरूरत होती है। हमेशा इन बातों पर चलना है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को लेकर चलें कि जीवन में किसी भी तरह की किसी को मेरे बातों से आहत नहीं हो। अगर आहत होती है तो वहां से मैं क्षमा मांग के विड्रॉ करने की आदत डाली। हम कहते हैं एक्सरसाइज डेली जरूरी है, तो मुंह धोना डेली जरूरी है, बाथरूम जाना डेली जरूरी है और भोजन भी डेली जरूरी है। जब ये सब सारा डेली जरूरी है तो ये भी डेली जरूरी है आपको अपने आप को फिट रखना, क्योंकि आप फिट है तब आप कहीं जाते हैं। शादी ब्याह में तो लोग कहता है कि भैया बड़ी स्मार्ट दिख रहे हैं आप, नहीं तो पेट निकला हुआ रहेगा, कुछ और प्रॉब्लम होगा आपके शरीर में। इसलिए हमेशा खुश रहें और हमेशा वह मस्त रहें। ठंडा नहीं है ज्यादा, ठंडा रजाई के अंदर में बहुत ठंडा दिखेगा, लेकिन यहाँ ठंडा अभी नहीं है। ठंड के लिए जैसे ही आप देहात में कहा होता है शुक्र करेंगे ना, तो ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़े और अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत बना कर रखें। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। और हाँ, जय श्री राम बोल दीजिए लक्ष्मी, जय जय श्री राम। हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जिन बारी के दो पहिए होते हैं, इसलिए दोनों पहियों को सुरक्षित और हमेशा मजबूती के साथ लेकर चलने की कोशिश रहती है। मैं केवल ठीक हूं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हम सब ठीक हैं, तभी हमारी जीवन शैली अच्छी से चल सकती है। इसलिए परिवार के हर सदस्यों का खुश होना, सुखमय होना जरूरी होता है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। रजाई से बाहर निकलिए, मौसम बहुत अच्छा है, शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, यही शिमला है। और हमेशा ईश्वर को समर्पण करके ईश्वर के साथ चलने की कोशिश है। आप सभी के साथ इसी तरह मिलना और मिलकर अपनी जीवन शैली को चलाने की एक छोटी कोशिश रहती है। चलिए, बड़ों का पुनः चरण वंदन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ।